हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो देखते हैं, आज सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं और मोस्टली हमें पता भी नहीं होता है कि चार्ज होता क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज तक इस दुनिया में किसी को नहीं पता कि चार्ज क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जैसे कि यूनिवर्स कैसे जनरेट हुआ, किसने जनरेट किया, कैसे बना, किन चीज़ों से बना। तो हमसे इससे मतलब ही नहीं है। हमने क्या किया कि दुनिया कहाँ से शुरू होती है, तो हमने मान लिया दुनिया जिस चीज़ से शुरू होती है वो मैटर है। अब मैटर से दुनिया शुरू हो गई। भाई मैटर है, चीज़ें तैयार हुई हैं किससे? मैटर से। अब मैटर में क्या हो सकता है? मैटर में मास होता है, मैटर में चार्ज भी हो सकता है, दोनों चीज़ें होती हैं। अब समस्या ये है कि ना हमें ये पता है कि मास क्या होता है, ना ये पता है कि चार्ज क्या होता है। दोनों चीज़ें हमें नहीं पता है। जो फंडामेंटल चीज़ें हैं फिजिक्स की वो हमें नहीं मालूम है कहाँ से आता है और क्या होता है। तो चार्ज के बारे में चूंकि हम इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए चार्ज के बारे में स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप चार्ज को समझ सकें। चार्ज को लेकर के हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। तो काफ़ी पहले तक तो हमें पता ही नहीं था, 1900 से थोड़ा पहले तक तो हमें पता ही नहीं था कि चार्ज पाया कहाँ जाता है। हाँ, चार्ज के बारे में ये मालूम था। तो लगभग जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो हमें पता चला कि चार्ज कहाँ पाया जाता है? एटम में, यानी कि परमाणुओं में। परमाणुओं के भीतर चार्ज पाया जाता है। तो बेटा चार्ज एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। बस इतना मालूम है कि किसी भी वस्तु से किसी भी दूसरी वस्तु को अगर हम रब करते हैं या फिर और कोई क्रिया करते हैं तो वस्तुओं पर चार्ज आता है। आने का मतलब ये है कि चार्ज जो है वो टू टाइप्स होते हैं, दो तरीके के चार्ज होते हैं हमारे। एक को रैंडमली यानी अचानक हमने ऐसे नाम रख लिया, दो अपोजिट नाम हमें रखने थे। एक को हमें पॉजिटिव कहना था और एक को नेगेटिव। अब हमने अपने मन से दो नाम रख लिए कि चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि जो आवेश हैं वो दो तरीके के होते हैं। और जो पहला तरीका होता है आवेश का उसको हम धन कह दिए और जो दूसरा होता है वो ऋण कह दिए। ऐसा रीज़न इसलिए है क्योंकि तमाम प्रयोगों के बाद, बहुत ज़्यादा हम नहीं दोहराएंगे, हमारे पिछले वीडियोज़ में इलेक्ट्रिक चार्ज करके पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन फिर से हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। बहुत सारे प्रयोगों से हमें पता चला कि आवेश जो है वो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। रीजंस ये हैं कि हमने बहुत प्रयोग करके ऐसी वस्तुएं निर्धारित की जो पॉजिटिव हो और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं निर्धारित की जो नेगेटिव हो। तो बहुत सारी चीज़ों पर हमने ऐसे परीक्षण किए। मान लो एक धन आवेशित वस्तु है और दूसरी भी, अभी मान लो हमें ये भी पता नहीं है कि ये धनावेशित है या ऋणावेशित है, लेकिन जिस प्रकार की ये आवेशित है उसी प्रकार की एक दूसरी आवेशित वस्तु हम इसके पास लाते हैं। सेम उसी प्रकार के, हमें नहीं मालूम कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने ये पाया कि जिस प्रक्रिया से हमने इसको चार्ज किया था उसी प्रक्रिया से हमने इसको भी चार्ज किया। बने चार्ज का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें लाना, कोई ऐसी चीज़ लाना जो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण पैदा करते हैं। अगर किसी वस्तु पर चार्ज होता है तो उस पर कुछ विशेष प्रकार के गुण होते हैं और वही गुण यहाँ पैदा किया जा रहा है। तो हम कुछ विशेष प्रकार के गुण इनमें पैदा किए। अब जिन प्रक्रियाओं से हमने पैदा किया, जिस प्रक्रियाओं से हम इस वस्तु के भीतर वो गुण ले आए, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं आवेशित करना, चार्ज करना। ये प्रक्रिया कहलाती है। मतलब जब भी कोई वस्तु आवेशित होती है, अर्थात हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु से कुछ जाता है या किसी वस्तु में कुछ आता है और इसके आने या जाने के बाद अगर वस्तुओं में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, वो गुण हम आगे चर्चा करेंगे वीडियोस में कि कौन कौन से गुण होते हैं। अगर ऐसे गुण या ऐसे लक्षण वस्तुएं प्रदर्शित करने लगती है तो हम कहते हैं वस्तु आवेशित हो गई है। और ऐसी आवेशित वस्तु को ये गुण उसके अंदर डालने के लिए हम जो क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं कहलाती हैं वस्तुओं को आवेशित करना या वस्तुओं को चार्ज करना। तो अगर हम वस्तुओं को चार्ज कर लिए, एक ही प्रक्रिया से दोनों वस्तुओं को चार्ज करते हैं, तो हम पाते हैं कि वस्तुएं एक दूसरे को रिपल करती हैं, एक दूसरे से दूर भागती हैं। अब किसी दूसरे तरीके से अगर हम इसे चार्ज करते हैं, एक वस्तु को एक प्रकार से चार्ज करते हैं, मान लो इस चार्ज करने की इस प्रक्रिया से जो वस्तु में गुण उत्पन्न होते हैं उनको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और चार्ज करने की एक दूसरी प्रक्रिया हम अपनाते हैं, उस प्रक्रिया से इससे कुछ भिन्न गुण उत्पन्न होते हैं और तो इसे हम कह देते हैं कि वस्तु ऋणावेशित चार्ज हो गई है। और पता कैसे चलता है कि दोनों के गुण भिन्न है? जब इन्हें पास पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। तो एक दूसरे को दूर भगाने और एक दूसरे को खींचने का मतलब यह है कि अगर चार्ज सेम होते
हर बार हर वस्तु को चार्ज करने पर उस पर सेम चार्ज आता, एक ही प्रकार का आवेश आता, तो वस्तुएं एक ही प्रकार का गुण दिखाती। लेकिन वस्तुएं दो प्रकार का गुण दिखा रही हैं, इसका मतलब है कि वस्तुओं पे आने वाला जो चार्ज है वो टू टाइप है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टू टाइप्स ऑफ चार्ज हैं, ये इन चार्जों में एक चार्ज गतिशील है और दूसरा चार्ज जो है वो गतिशील नहीं है। जो गतिशील है उस गतिशील चार्ज को हम नेगेटिव बोलते हैं और उसका नाम हमने इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब पदार्थ जो है यानी जो मैटर है वो एटम से बना है और एटम जो है वो इन चार्जों से मिलकर बने हुए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दुनिया का जितना भी मैटर है सारा का सारा मैटर चार्ज से बना हुआ है। ठीक है, किसी भी मैटर को, किसी भी पदार्थ को अगर आप लेते हैं, उस पर कुछ विशेष प्रक्रिया करते हैं तो वो वस्तु आवेशित हो जाएगी, वो वस्तु चार्ज हो जाएगी। ठीक है, कुछ वस्तुओं में चार्ज मूव कर सकता है, माने चल सकता है, और कुछ वस्तुओं में चार्ज नहीं चल सकता। लेकिन ये कहिए कि चार्ज होता नहीं है तो ये गलत है। हर वस्तु चार्ज युक्त है, हर वस्तु आवेश युक्त है। बस वस्तुओं को यानी मैटर को हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो कंडक्टर हैं, जो चालक हैं, और दूसरी जो कुचालक है। ये किस आधार पर हम कर रहे हैं इसको अलग अलग, ये हम इस आधार पर कर रहे हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें आवेश चल सकता है, उन्हें तो हम चालक कहते हैं, और जिनमें आवेश नहीं चल सकता उन्हें हम कुचालक कहते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि कुचालक में आवेश नहीं होते तो ये सरासर गलत है। आवेश से दोनों बने हुए हैं, आवेश से दोनों बने हुए हैं, चाहे वो चालक हो चाहे वो कुचालक हो। लेकिन तब एक को हम चालक क्यों कहते हैं और दूसरे को कुचालक क्यों कहते हैं, इस गुण को हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं आवेश क्या होता है। तो वास्तव में तो आवेश क्या होता है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आवेश जो लक्षण दिखाते हैं उसके आधार पर हम आवेश की व्याख्या करते हैं। मतलब वस्तुओं में वैद्युतीय बलों की उत्पत्ति का कारण जो होता है, किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में, परमाणु में, अणु में, आयन में जो वैद्युत बल लगते हैं एक दूसरे पर, इन वैद्युत बलों का जो कारण होता है वो आवेश होता है। ऐसी परिभाषा हमारी किताबें लिखती हैं अभिव्यक्ति के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए। लेकिन रियलिटी में हम ये नहीं जानते कि चार्ज क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और विस्तार से करेंगे। आज बस इतना ही।